So today's topic is about projected rates or projectors basically. So first of all, what are projected rates? जी students, अभी हमने पढ़ा इस बारे में. What are वो project? प्रेजेंटेशन जो टीचिंग में हेल्प करे, प्रोजेक्टर्स जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें वीडियोस वगैरह नजर आती हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, जिसमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ ना हो. तमाम projected rate एक जैसा काम नहीं करती, लेकिन वो एक काम जरूर करती हैं. जी क्लास. पिक्चर नजर आती है सर, ग्राफिक्स. सर विजुअल एड प्रोवाइड करते हैं, एक काम ये हो सकता Projected visual aids are pictures shown upon a screen by the use of certain type of machine. So basically आपकी पहली बात ठीक है कि ये पिक्चर शो करती है, लेकिन these basically aids or projected aids are used to project the small image into large image. ये बात जरा याद रखनी है आपने. The purpose of projected aids to change the small image into large image to be shown by to the audience. ठीक है, तो इसमें हमने प्रोजेक्टेड एड के हवाले से ये चीजें हम रखी हैं. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स. नंबर 1 बेटा हमारे पास है फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हमारे पास पीपीटीज हैं, उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. और नंबर 2 पे हम देखते हैं कि हम फॉर बिगर डिस्प्ले दैट वी वांट टू शो द लार्जर इमेज एज कम्पेयर टू अवर लैपटॉप्स और पर्सनल पीसीज. तो हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से या जो भी आपके स्क्रीन हैं आजकल एलईडीज हैं, उन पे हम लार्जर इमेज जो है ना वो शो करते हैं, बिगर इमेज शो करते हैं. नंबर 3 इसका यूज बेटा आता है हमारे पास फॉर टाइम सेविंग. इसको थोड़ा कमेंट करेगा, टाइम कैसे सेव होता है अगर हम प्रोजेक्टेड एड यूज करते हैं. लिखते नहीं है ना, है. सीधे समझा देते हैं. चीज हमारा जो फोकस होता है वो मतलब टीचिंग में ज्यादा होता है, सर एक राइटिंग पे. चीज जो बोल के समझानी होती है वो ज्यादा टाइम ले लेती है. ठीक है, तो डेफिनेटली जब हम ये स्क्रीन यूज कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू राइट फर्दर ऑन द बोर्ड. तो हमें बोर्ड पे कम से कम लिखना पड़ता है, ये नहीं लिखना पड़ता, इसलिए हमारा टाइम सेविंग हो जाता है. जो चीज़ें हमने इवन चार्ट पे लिखनी है या जो हमने किसी पोस्टर पे लिखनी है, तो एज कम्पेयर टू राइटिंग ऑन दिस टाइप ऑफ एड्स हम इस पे लिख लेते, इससे टाइम सेव हो जाता है. और सेकेंडली आपने जो व्हाइट बोर्ड प्लान किया होता है वो कम से कम यूज होता है. ठीक है सर, लेकिन अगर हम पीपीटी बनाएंगे तो उसपे भी तो टाइम लगेगा ना. हाँ, उसका ये भी बेटा फायदा है, एक दफा जो पीपीटी बन गई है वो हजारों दफा इस्तेमाल हो सकती है. तो हमें लेक्चर भी तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है ना. हाँ, लेक्चर प्रिपेयर करना, फिर एक दफा हाँ सर, पहले हमें बार बार यूज हो सकता है, रिपीटेड यूज हो सकता है. ये ठीक है, उस पर आपको फिर इसके कुछ जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे इसके, यानी जहाँ पे कॉन्स है वहाँ प्रोज भी हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो आगे जाके उस पर बात करते हैं. ठीक है, नंबर 4 पे हम देखते हैं फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. तो हम इसके थ्रू अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें वीडियोस भी शो कर सकते हैं इन द क्लासरूम व्हाइल वी आर यूजिंग द प्रोजेक्टेड एड्स. और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं जहाँ पे लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस होते हैं, उनको हम आसानी से इनके थ्रू हम देख सकते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं. देन वी हैव टीचर ट्राइंग टू यूज मोर मॉडर्न वेज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. इस पे कौन कमेंट करेगा आप में से? नहीं करते. आपके अलावा करें. जी, आसिया मलिक है यहाँ पे. आसिया सुन सकते यस हैं सर. आप बेटा? यस टीचर ट्राइंग टू यूज मोर मॉडर्न वेज टू कम्युनिकेट, इसका क्या मतलब है? सर, इसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पे प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये एक मॉडर्न वे या जिससे टीचर हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है,
तो मतलब वो हमारे वीडियोस, इमेजेस, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड डायग्राम, चार्ट्स वगैरह हर चीज प्रोजेक्टर पे शो हो रही होती है, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती है। अच्छा मेरे प्रोजेक्टर पे शो कुछ नहीं होता, प्रोजेक्टर की मदद से शो होता है, ये बात थोड़ा सा ये क्लैरिटी कर लें। तो प्रोजेक्टर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को शो करने में हेल्प करता है, ना कि खुद शो करता है, इसके ऊपर कुछ नहीं शो होता प्रोजेक्टर के ऊपर। यस सर, मतलब उसके साथ हम लोग चीजें वगैरह अटैच करके प्रोजेक्टर पे शो करवाते हैं, वो एक स्क्रीन होती है जो बच्चों को कम्युनिकेट कर रही होती है। अच्छा ये इसके पे कौन कमेंट करेगा? फॉर बेटर डिसिप्लिन। ये इस सेंस में शायद है जो मुझे समझ आ रही है कि जैसे हम प्रोजेक्ट शो करवा रहे होते हैं तो वो बच्चे मतलब सारे सही बैठे होते हैं और वो आराम से चीजों को इंटरेस्टली देख रहे होते हैं, लेकिन अगर टीचर बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दे तो पीछे क्लास में बच्चे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आई एग्री विद दैट। अच्छा इसमें हमारा जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। ओके, व्हाई शुड वी यूज प्रोजेक्टेड डेट्स? जी क्लास क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप क्या रिप्लाई आपकी तरफ से आता है, हमें क्यों यूज करनी चाहिए ये? सर एक तो मॉडर्न वेज है, हमें मॉडर्न एज के साथ भी थोड़ा मूव करना है उसके साथ, और दूसरा ये जो भी हमने एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ये और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं हमारी लर्निंग को, हमारी क्लास अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं जब हम देख के पढ़ रहे होते हैं। अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है लार्जेस्ट पॉसिबल पिक्चर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्टेड डेट्स हमारे पास जो इमेज है, सर जितना एडवांटेजेस हमने पढ़े उन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ तो इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल पिक्चर हमारे पास शो होती है, जितना हम इस बड़ा साइज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्टेड डेट्स। ठीक है, जो भी कंटेंट हमारे पास है उसको हम बड़ा करके शो कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट इन लर्निंग। तो डेफिनेटली आप इसमें जैसे भी मैंने आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाया है, फॉर सेक ऑफ एंजॉयमेंट कह लें या सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, तो इसमें एंजॉयमेंट भी हो सकती है, बच्चों को वीडियोस क्लिप्स भी दिखाए जा सकते हैं, कार्टून्स भी दिखाए जा सकते हैं, मूवीज भी दिखाई जा सकती हैं जिनका ताल्लुक किसी लर्निंग के साथ है या कोई हिस्ट्री के साथ है, लैंग्वेज के साथ है। तो इसके रिलेटेड फॉर पर्पज ऑफ एंजॉयमेंट भी बेटा क्लासरूम के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन बेटा आ रहा है कि इट इज़ लो कॉस्ट। इसमें ये होता है कि आपको एक दफ़ा इसकी जो कॉस्ट है परचेजिंग वही अफोर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद इस पे जो मटेरियल है या जो भी आपने शो करना है वो इतना कॉस्टली नहीं है, वो आसानी से डाउनलोड हो जाता है नेट से, और उसको बार बार आप एक दफ़ा अगर आपने स्लाइड्स बनानी है वो भी बार बार यूज़ हो सकती हैं। और अगर आपके पास कोई रिलेटेड मटेरियल है तो एक दफ़ा आप उसको इसका बैंक बना लें, इसको सेव कर लें, तो उसको आप मल्टीपल क्लासरूम्स के अंदर आप शो कर सकते हैं बार बार, इससे इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स रैपिड लर्निंग डेफिनेटली। इसमें आपकी जो लर्निंग है स्टूडेंट्स की उसको भी स्टिमुलेट करती है, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, और उनकी जो उसमें इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है इसके अंदर। देन स्पेस सेविंग, इसमें ये है कि एक महदूद से यानी आप जगह पे प्रोजेक्टर रख लेते हैं और उसको एक खास वॉल पे या स्क्रीन पे आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो इस लिहाज से ये स्पेस सेविंग भी है कि रूम के अंदर बहुत बड़ी स्पेस हमें नहीं चाहिए इन इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको डिस्प्ले करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। देन इजी टू इंस्टॉल, आसानी से आप इसे आप यानी प्लग इन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्लासरूम में अगर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बल्कि ये प्लग एंड प्ले फीचर होता है कि आप जैसे ही मल्टीमीडिया लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर प्ले हो जाता है, तो इसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्टर है उसमें भी पहले से चीज़ें कॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं, या आपका दूसरा स्लाइड प्रोजेक्टर है या फिल्म प्रोजेक्टर है, तो चीज़ें पहले से बनी होती हैं, आप सिर्फ उसे इस्तेमाल करना होता है और उसको एक खास जगह पे इंस्टॉल करना होता है, मीन्स पे रखना होता है जहाँ से वो गिरे ना और उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, और जहाँ से यानी प्रोजेक्ट करना आसान हो, जिस जगह पे भी आपने प्रोजेक्ट करना है, वॉल पे, बोर्ड पे या स्क्रीन पे। टाइम सेविंग है, इसमें आप पहले कमेंट कर चुके हैं।
कि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, अदर देन राइटिंग ऑन द बोर्ड और अदर चार्ट्स। आप इस पे जो भी शो कर रहे हैं वो आसानी से सेव हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव इट इंक्रीजेस रिटेंशन। तो इसका मुझे नहीं पता ये क्या है, ये कौन बताएगा आप में से? ये हमें बताएगा जी, ये बताएगी कल नहीं। जवेरिया की आवाज नहीं है यार सुबह से अटेंडेंस के अलावा। जी जवेरिया, आप हमें बताएं, हाउ डज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और एनी अदर प्रोजेक्टेड एड increases retention of the student? जवेरिया सुन सकते हैं? Sir, increases memory. रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन जो होती है उसको इंक्रीज करती है। Yes. क्या मतलब बेटा इसका? एक सर जैसे आपने बताया था कि 5 सेंसेस में जो भी हम वीडियो देखते हैं तो उसमें हमारी मेमोरी जो है हम ज्यादा पिक करते हैं चीजों को। रिटेंशन का मतलब आप समझते हैं ना, व्हाट इज मेंट बाय रिटेंशन? सर बरकरार। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी को रिटेन करना, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को मेमोराइज करना या रखना ज़हन के अंदर, ठीक है। तो इंक्रीज मेमोरी रिटेंशन मींस कि आपकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म हो जाती है या शॉर्ट टर्म की बजाय ज़्यादा देर के लिए आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं अपने जहन में। तो ये इसका पर्पज होता है। तो डेफिनेटली ऐसा कि जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं क्लासरूम के अंदर अगर टीचर यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली मेमोरी रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स पे आता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, देन वी हैव फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस। जी, इस पे कौन कमेंट करेगा? मैं करता हूँ sir। आपके बाद आपको पहले हो चुका है, किसी और को मौका देते हैं। कोमल हसन जो है ये है यहाँ पे? कोमल, यस सर। आप बेटा इस पे कमेंट करें, क्या कहते हैं इस बारे में? हाउ डज इट प्रोवाइड फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस? अगर हम प्रोजेक्टेड एड यूज करते हैं जस्ट लाइक मल्टीमीडिया ओवरऑल प्रोजेक्टर और एनी अदर, सर मैं बता दूं? जी सर। आप बता दें। सर मैं बता दूं? जी जी आप बता दें। सर फेस टू फेस कांटेक्ट में उन्होंने ये बताया, मतलब मल्टीमीडिया या प्रोजेक्ट में ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट की तरफ ही देखते रहना है और उसी को रीड आउट करते रहना है, बल्कि हमने क्लास के साथ भी फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी है। उनको पढ़ाने के साथ साथ उनसे भी साथ पॉइंट पूछते रहेंगे, जिस तरह हमारी उनके साथ इंटरेक्शन रहेगी फेस टू फेस क्लास के साथ, कि हमने सिर्फ प्रोजेक्टर को नहीं देखना, ठीक है, ना उसे रीड आउट करना है। मतलब हमें ये एडवांटेज स्लाइड्स होता पहले पता है होंगी कि तो। अगर आप देख रहे हो बोर्ड यूज करते हैं तो आप बहुत सारा टाइम बोर्ड राइटिंग पे लगा देते हैं, और उसमें जब बोर्ड राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप की बैक ऑडियंस की तरफ, बच्चों की तरफ होती है और आप बोर्ड पे लिख रही होती हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास मल्टीमीडिया एड है तो आपका सारा फोकस स्टूडेंट्स पे होता है, आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट खुद से ही फोकस कर रहे होते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। तो आप सिर्फ अपने लैपटॉप पे या अपने जो भी कंप्यूटर उस पर आपका फोकस होता है, या आपका जो भी अगर ट्रांसपेरेंट शीट है उस पर फोकस होता है, तो इसलिए आपकी जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है बच्चों के साथ, और आपका फोकस ज्यादा बच्चों के साथ रहता है, आई कांटेक्ट रहता है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव लास्ट स्लाइड, व्हाट प्रॉब्लम्स टू अवॉइड। क्योंकि हर चीज होती है उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होते हैं, तो यहाँ इसकी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज आर द प्रॉब्लम्स टू अवॉइड हैं जिसका हमने ख्याल रखना है ताकि इनको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो नंबर 1 है इमेज क्वालिटी कैन बी प्रॉब्लम। तो समटाइम ये होता है कि आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, यानी आप अगर ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू, ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, या स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू कर रहे होते हैं, या आपके जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो बाद जो टीचर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा उसको फैला देते हैं कि वो जो स्क्रीन होती है वो यानी उसके अंदर ब्लर आ जाता है, या उसकी जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी क्वालिटी के अंदर, इमेज के अंदर। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो बच्चों को बेटा जो आईज हैं उस पर फिर स्ट्रेन आएगा और उनके आई साइट के इश्यूज बन सकते हैं। तो बहुत स्मॉल में साइज में नहीं शो करना, नंबर 1। मैंने लास्ट में भी आपसे कहा था कि जो पीपीटीज आप बनाते हैं उसका जो फॉन्ट साइज है इट शुड बी एटलीस्ट 24
22, इससे कम बिल्कुल यूज़ ना करें। 18, 19, 20, 16, 15, 14 बिल्कुल यूज़ ना करें आप, ठीक है। कोशिश करें कि जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है इट शुड बी मोर देन 24 एंड एटलीस्ट 26, 28, ठीक है। और सेकंड है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली अब इससे हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने इसको यूज़ नहीं करना प्रोजेक्टेड रेट्स को, तो इसको फिर बंद कर दें आप। अब ऐसे ही नहीं इनको चलते रहना दें। यानी आपने आधा घंटा कोई काम और कर रहे हैं, होमवर्क चेक कर रहे हैं, कोई और टास्क कर रहे हैं, तो मीनवाइल यू कैन क्लोज और स्विच ऑफ और शट डाउन सच काइंड ऑफ एड्स, ठीक है। उसको फिर ऑन ना रहने दें। नेक्स्ट है इट इज़ ईजियर टू लूज फोकस। डेफिनेटली जो ऑडियंस होती है वो फिर ज़्यादा तवज्जो जो होती है वो आपको सुन नहीं पाते हैं, और फोकस समटाइम ये होता है कि वो दूसरी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों जैसे आपके अगर वो इफेक्ट्स लगे हुए हैं तो वो उस तरफ हो जाती है बच्चों की। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो ऑडियंस है उनका फोकस जो होता है वो लूज हो जाता है, वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाता। और एक और इशू और भी होता है कि चूंकि जब हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या प्रोजेक्टेड रेट यूज़ करते हैं तो हमारा पेस फास्ट हो जाता है। इससे ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे देते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रास्प करना भी नामुमकिन होता है। जैसे अभी आपकी ये 1.5 घंटे की क्लास है, तो मुझे पता है कि ये क्लास इटसेल्फ इतना सारा इंफॉर्मेशन पहले मिनट से लेके लास्ट मिनट तक हम बात कर रहे होते हैं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना, अंडरस्टैंड करना, उसको फिर मेमोराइज करना और उसको फिर जेब में रखना क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग एवरी ह्यूमन। तो ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि ह्यूमन जो मेमोरी रिटेंशन पीरियड है, मैक्सिमम फोकस पीरियड है, वो 40 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग आपको यानी एक तरह से फोर्स कर रहे होते हैं कि आप 1.5 घंटा हमारे साथ चलें। तो वैसे तो 10-15 मिनट के बाद जब लेक्चरिंग टीचर कर रहा होता है 10-15 मिनट बाद ही फोकस कम होना शुरू हो जाता है, और ये जो आपकी एड्स हैं इसमें फिर लेक्चरिंग जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा आ जाता है, डिस्कशन वाला भी कम हो जाता है समटाइम। तो टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इस पर फोकस कर लेते हैं और बच्चे जो होते हैं उनका फोकस लूज हो जाता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप फिर इंटरेक्शन करें क्लासरूम के अंदर, छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछें, भई आप इसका मतलब बताएँ, आप इसको रिपीट कर दें, आप इसको एक्सप्लेन कर दें, आप इसमें डिफरेंशिएट कर दें, आप इसको जो है वो यानी इलैबोरेट कर दें, एग्ज़ाम्पलीफाई कर दें। तो इस तरह से समटाइम बच्चों को फिर हम फीडबैक लेके आगे चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीड अ डार्क रूम। डेफिनेटली आप जब भी आप प्रोजेक्टेड लाइट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें डार्कनेस चाहिए होती है, जो कि बहुत दफ़ा क्लासरूम्स में नहीं होती, कर्टन्स नहीं होते हैं, और प्रॉपर डार्कनेस ना होने की वजह से भी फिर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती इमेज की। और हीट एंड नॉइस। तो सम जो मशीन्स हैं उसमें हीट तो हर डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, आपके लैपटॉप्स भी, कंप्यूटर्स भी और आपके प्रोजेक्टर्स भी। तो हीट का इशू रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है रूम के अंदर अगर ज़्यादा देर के यूज़ किया जाए। और समटाइम जो नॉइस है, इनका अपना जो नॉइस होता है समटाइम डिवाइसेस का, वो भी हो जाता है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। रिक्वायर्स अ वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन और मटेरियल। डेफिनेटली जब भी आपने प्रोजेक्टेड लाइट यूज़ करनी है तो उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो वेल डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्लाइड्स हैं। ऐसे अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं, उस पर आपने पहले से प्रिंट लेना होता है या हाथ से लिखना होता है। तो इसके लिए वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन मटेरियल चाहिए होता है। तो ये uh, हमेशा याद रखें कि अगर आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करना है तो उसके लिए इनको फिर पेड और डेवलप भी करना है। ओके, देन पार्टिसिपेंट्स माइट पे मोर अटेंशन टू द ग्राफिक्स देन द ऑडियो। ये मैंने आपसे पहले कहा है कि जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो जो ज़्यादा जो चीज़ें सामने स्क्रीन पे शो हो रही होती है उस तरफ हो जाती है रादर देन कि टीचर क्या कह रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है, और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि टीचर छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछता जाए, छोटे-छोटे चंक्स में इंफॉर्मेशन जो है वो लेता जाए बच्चों से भी। तो फिर थोड़ा-सा इंटरेक्टिव, जितना इंटरेक्टिव सेशन होगा उतनी ये हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज। डेफिनेटली जिस सीक्वेंस में आप चीज़ें लेके आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड टू द लास्ट स्लाइड आपने मूव करना होता है, तो इसमें हम आगे पीछे नहीं जा सकते। तो सम टाइम हमें इस चीज़ पे डिसएडवांटेज फील होता है, हम अपनी तेज़ी से तरफ नहीं जा सकते। तो फिर ये है कि आप सीक्वेंस में ही चीज़ों को प्लान करके आते हैं, उसी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लासरूम के अंदर डिलीवर करते हैं। बल्क एंड हैवी इक्विपमेंट। डेफिनेटली आपकी जितनी प्रोजेक्टेड रेट्स हैं ये बल्की होती हैं, एंड समथिंग साइज इनका बड़ा होता है और हैवी होती हैं साइज में उठाने में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। अगर आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है तो कम से कम छोटा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी 20-25 हज़ार का आता है, और जो कि यूज़ में आता है। नया तो कम से कम 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से आते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो और ज़्यादा महंगे होते हैं, 3-3, 4-4 लाख का एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। तो इनको केयर करनी है आपने, हैवी होते हैं कि गिर ना जाए, टूट ना जाए, बच्चों से ना कहे उठाने के लिए। कोशिश करें स्टाफ के जो आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं वो उठाए,
या खुद मैनेज कर लें, लेकिन बच्चे छोटे बच्चों को भी ना कहें कि वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या अदर प्रोजेक्टर्स को एक जगह से दूसरे रूम में मूव करें। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से बेटा? फिर हम आ रहे हैं आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको फाइनलाइजेशन के तरफ। कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? नो सर।